अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास ज़ैदी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं वेयर क्लॉज के ऊपर कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट के साथ हम लोग वेयर का क्लॉज कैसे यूज़ करते हैं। तो एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं हम। सबसे पहले तो स्कॉट के यूज़र से हम लॉगिन होंगे। स्कॉट के यूज़र से लॉगिन होने के बाद हमने क्या काम करना है, स्कॉट के यूज़र से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें जैसे कि पता है कि हम काम कर रहे हैं एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर। तो इस टेबल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली लास्ट जो हमने वीडियोस के अंदर अपनी कवर किया था, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे थे प्रोजेक्शन। एक चीज़ होती है, एक टर्म होती है डेटाबेस के अंदर सिलेक्शन, और एक होती है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होती है कि कोई भी सिलेक्टिव आप जो है वो एट्रीब्यूट्स उठा के लेकर आ जाएं। सिलेक्टिव एट्रीब्यूट्स को उठाने का काम जो होता है वो हमारा होता है प्रोजेक्शन का। और सिलेक्टिव एट्रीब्यूट्स के साथ साथ अगर आप कोई सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स उठा के ला रहे हैं तो इन दोनों चीज़ों को हम कहते हैं सिलेक्शन प्लस प्रोजेक्शन। सिलेक्शन होती है कि आप सिलेक्टेड रोज उठा के लेकर आएँ, और प्रोजेक्शन होती है आप सिलेक्टेड कॉलम्स उठा के लेकर आएँ। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोजेक्शन की थी, अब हम कर रहे हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन होती कैसे है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ सिलेक्ट कर दो एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का ई नेम। फ्रॉम के अंदर मेरी सोर्स आ गई फ्रॉम ईएमपी। फ्रॉम ईएमपी के बाद देखिए मैंने सेमीकॉलन नहीं लगाया। सेमीकॉलन होता है बेसिकली टर्मिनेटर, जहाँ पे आपकी कमांड पूरी हो जाए वहाँ पे हम सेमीकॉलन का यूज़ करके अपनी कमांड को टर्मिनेट कर देते हैं। अब मैंने इसके बाद वेयर की कंडीशन लिखनी है। वेयर की कंडीशन कैसे लिखते हैं, वेयर का क्लॉज आता है वेयर। वेयर होती है कंडीशन जो आपकी रोज को कंट्रोल कर रही होती है। वेयर के अंदर मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल वेयर जॉब इक्वल्स टू। अब जब कभी भी मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू लिखूंगा या कोई अल्फ़ाबेट लिखूंगा तो मुझे जो है वो एक होता है हमारे पास सिंगल कोट्स और एक होती हैं डबल कोट्स। सिंगल कोट्स के अंदर मैं जब कभी भी कोई स्ट्रिंग का कीवर्ड एसक्यूएल में लिख रहा हूँ तो उसे मैं सिंगल कोट्स के अंदर लिखूंगा और कैपिटल फॉर्म में लिखूंगा। तो मैंने चेक करना है कि उन एम्प्लॉय के नंबर और नाम शो करा दो जिनकी जॉब क्लर्क हो। तो क्लर्क के लिए मैं लिखूंगा CLERK क्लर्क, और मैं यहाँ पे सेमीकॉलन डाल के एंटर करूँगा तो इससे मुझे शो करा दिए 4 एम्प्लॉयज़ के नाम जिनकी जॉब क्लर्क थी। तो ये मेरी इस चीज़ ने आपने अगर गौर करें, अब अगर मैं वेयर की कंडीशन को लिखे बगैर यही सिलेक्ट की स्टेटमेंट चलाता हूँ तो देखिए फ़र्क क्या आएगा। एम्प्लॉय नंबर और उनका एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP। ये देखिए इसने मुझे 15 रिकॉर्ड शो कराए और उसने मुझे टोटल 4 रिकॉर्ड शो कराए। अब अगर आप थोड़ा सा फर्क देखें तो ये मुझे ऑल जितने भी उस एट्रीब्यूट के अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं वो उठा के शो करा रही है सिलेक्ट की सिंपल स्टेटमेंट। वेयर की कंडीशन मेरी रोज को कंट्रोल कर रही है। मैंने उसको एक सिलेक्टेड चीज़ दे दी कि मुझे उन एम्प्लॉयज़ के सिर्फ नाम और नंबर शो कराओ जिनकी जॉब जो है वो क्लर्क हो। तो इसने मुझे 4 रिकॉर्ड शो करा दी है। वेयर की कंडीशन के अंदर हम कोई भी कंडीशन लिख सकते हैं किसी भी एट्रीब्यूट से रिलेटेड। कोई भी एट्रीब्यूट का नाम लिख के उसमें कोई भी कंडीशन हम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं वेयर की। मैं कह रहा हूँ मुझे सिलेक्ट कर दो एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का नंबर, ई नेम और उसकी जॉब फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर का एक एट्रीब्यूट मेरे पास एग्जिस्ट करता है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल्स टू 10। अब आप अगर छोटी सी एक चीज़ देखें कि जब मैंने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी है डिपार्टमेंट नंबर के इक्वल के आगे, तो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू को जो है वो सिंगल कोट्स के अंदर नहीं लिखा, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो है वो हम ऐसे ही लिखते हैं और जो हमारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ होती हैं उनको हम सिर्फ सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि हमारी जो एसक्यूएल की लैंग्वेज होती है, एसक्यूएल लैंग्वेज जो है ये केस सेंसिटिव नहीं है। इसमें आप कैपिटल में कमांड लिखें, स्मॉल में कमांड लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब मैंने इस चीज़ को रन किया तो इसने मुझे 2 रिकॉर्ड शो करा दिए, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम और जॉब शो करा दी उन एम्प्लॉयज़ की जो डिपार्टमेंट नंबर जिनका 10 था।
तो वेयर की कंडीशन के थ्रू हम कोई भी रिकॉर्ड के ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं, इवन वो रिकॉर्ड हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर सिलेक्ट करवाया हो या ना करवाया हो, हम वेयर की कंडीशन में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम वेयर की कंडीशन का यूज़ कर रहे होते हैं। वेयर की कंडीशन जो है वो हमारे सिलेक्ट की स्टेटमेंट में लाजमी नहीं होती कि हम लाजमन इसका यूज़ करें। सिलेक्ट की स्टेटमेंट को चलाने के लिए हमें मिनिमम जो है वो 2 क्लॉजेज रिक्वायर्ड होते हैं, एक सिलेक्ट का क्लॉज और एक फ्रॉम का क्लॉज। इन 2 क्लॉजेज जो है ये मिनिमम रिक्वायर्ड होते हैं और मैक्सिमम आप जितने यूज़ कर लें ये आप पे डिपेंड करता है। अभी हम जैसे आगे क्लॉजेस पढ़ते जाएंगे, आगे भी और क्लॉजेज आएंगे। अभी जैसे हमने वेयर के क्लॉज को देखा है, तो वेयर का क्लॉज हमारे पास ऐसे कंडीशन के लिए काम कर रहा होता है। अब गाइस हम एक दो और कंडीशन चेक कर लेते हैं वेयर के थ्रू। सेलेक्ट करवा दो मुझे एम्प्लॉय ई नेम और सैलरी फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 7369। इसने मुझे शो करा दिया 7369। एक मेरे पास एम्प्लॉय एग्जिस्ट करता था जिसका एम्प्लॉय नंबर था, उसका नाम जो है वो स्मिथ है और उसकी सैलरी 800 है। तो फ्रॉम के क्लॉज में आप देख रहे हैं कि हम लोग सोर्स लिख रहे हैं जहाँ से हम अपना डेटा उठा रहे हैं। वेयर के क्लॉज में हम अपनी कंडीशन लिख रहे हैं जिस कंडीशन के थ्रू हम डेटा उठा रहे हैं। और सिलेक्ट की क्लॉज के अंदर हम अपने एट्रीब्यूट्स लिख रहे हैं, जो जो एट्रीब्यूट्स हम शो कराना चाह रहे हैं। ये हमारी मर्जी है, हम जितने भी एट्रीब्यूट्स शो करा दें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एक और चीज़ देख लेते हैं। सिलेक्ट वेयर की कंडीशन के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें और आती हैं, एंड, और नॉट ऑपरेटर। ये 3 हमारे पास जो है ऑपरेटर्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं सिलेक्ट की वेयर की कंडीशन के अंदर। मैं कह रहा हूँ मुझे सिलेक्ट करा दें एम्प्लॉय का नंबर और एम्प्लॉय का नेम फ्रॉम EMP। वेयर की कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि जहाँ एम्प्लॉय नंबर जो है वो इक्वल हो 7369 के, और उसके बाद मैंने लिख दिया एंड। एंड बेसिकली हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, आपको अगर आपने रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा हो तो एंड हमारे पास होता है कि ये एंड हमारा होता है बेसिकली दोनों चीज़ें हमारे पास वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होनी चाहिए। एंड हमारा यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ 1 and 2, यानी 1 and 2 ए इक्वल्स टू 1 and 2। जब ए जो है मैं कह रहा हूँ कि ए जो है वो 1 भी है और 2 भी है, तो एंड जो होता है ये दोनों कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करता है, एंड से पहले वाली भी और दूसरी वाली भी, तो हमारे पास रिकॉर्ड को शो करा रहा होता है। अब मैं लिख रहा हूँ एंड 7369 एंड उसका डिपार्टमेंट नंबर इक्वल हो 10 के। इसने मुझे कह दिया नो रो सिलेक्टेड। क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा एम्प्लॉय था ही नहीं जिसका एम्प्लॉय नंबर 7359 हो और उसका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो। तो यहाँ पे मैं इसको अगर मैं एडिटर में जाके एम्प्लॉय नंबर चेंज करूँ 7369, अब आप देखिए तो इसने मुझे अभी कह दिया कि कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं है जो डिपार्टमेंट 10 से बिलोंग करता हो। तो एंड हम यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए। और अब हम और का यूज़ करके देखते हैं, इसकी जगह हम लगा देते हैं एंड की जगह पे और किस तरह से काम करता है। और में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो वो आपको शो करा देगा। ये देखिए इससे मुझे शो करा दिया और के अंदर 3 एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड, कि ऐसे भी एम्प्लॉय शो करा दिए कि जिनका एम्प्लॉय नंबर 7369 था, और उसने मुझे ऐसे भी एम्प्लॉय शो करा दिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 था। दोनों चीज़ों को उसने मुझे शो करा दिया। तो ये मेरा वेयर के अंदर एंड और का यूज़ होता है। अब एक होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर कैसे यूज़ हो रहा होता है, नॉट का यूज़ करते हैं। अब मैंने उससे कहा कि मुझे ऐसे तमाम एम्प्लॉयज़ के नंबर और नाम शो करा दो जिनका डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं है। नॉट बेसिकली यूज़ होता है जहाँ पे डेटा हमारा कंडीशन ट्रू ना हो रही हो, जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 नहीं होगा। ये इससे मुझे उन तमाम एम्प्लॉयज़ के शो करा दिया
रिकॉर्ड। अब मैं आपको ये चेक भी करा देता हूँ, डिपार्टमेंट नंबर भी हम साथ प्रिंट करा लेते हैं और इससे हमें कंफर्म हो जाएगा कि इसने क्या किया है। देखिए हमारे जितने भी डिपार्टमेंट नंबर आ रहे हैं उसमें डिपार्टमेंट नंबर 10 का कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसको कंडीशन में दे दिया था कि जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 10 ना हो वो तमाम मुझे रिकॉर्ड शो कराओ। तो गाइज इस तरीके से हमारी वेयर की कंडीशन काम कर रही होती है। आज की वीडियो के अंदर हमने वेयर के क्लॉज के बारे में पढ़ा और वेयर के क्लॉज के साथ साथ हमने वेयर के अंदर एंड और नॉट का यूज़ भी सीखा कि किस तरीके से हम एंड और नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियोस के अंदर हम अपने मज़ीद टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।